शिव और पार्वती की एक पुत्री का वर्णन देवी अशोक सुंदरी के रूप में मिलता है। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब भगवान शिव और माता पार्वती हिमालय में निवास कर रहे थे। माता पार्वती को बहुत अकेलापन महसूस होता था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से एक पुत्री की कामना की तो भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अशोक सुंदरी का जन्म हिमालय पर्वत पर माता पार्वती की इच्छा से ही हुआ था। एक दिन माता पार्वती एक बगीचे में बैठी थी जहां बहुत सारे सुंदर और खुशबूदार फूल खिले थे। वहां पर एक विशेष वृक्ष था जिसे अशोक वृक्ष भी कहते हैं, जो दुखों को दूर करने वाला माना जाता है। माता पार्वती ने उस अशोक वृक्ष से प्रार्थना की और एक पुत्री का वरदान मांगा। उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ने वरदान दिया और माता पार्वती ने उसी क्षण से अपने भीतर एक पुत्री का अनुभव किया। कुछ समय बाद माता पार्वती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा, जिसका अर्थ होता है दुख दूर करने वाली सुंदर कन्या। अशोक सुंदरी के जन्म के बाद से माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और अपनी पुत्री के साथ समय बिताने लगी। उन्होंने शिव और पार्वती से ज्ञान और आध्यात्मिकता के कई पहलुओं को सीखा। वे सुंदरी तो थी ही, साथ ही बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थी। उन्हें माता पार्वती की सेवा और देखभाल में आनंद मिलने लगा। अशोक सुंदरी के बचपन में एक असुर हुंड ने उन पर बुरी नजर डाली। हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण करने की योजना बनाई ताकि वह उससे विवाह कर सके, क्योंकि हुंड बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से अशोक सुंदरी को भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन देवी के आशीर्वाद और अपने साहस के कारण अशोक सुंदरी ने हुंड का सामना किया और भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से वह सुरक्षित रही। अंत में भगवान शिव ने हुंड का वध किया और अशोक सुंदरी को मुक्त कराया। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। अशोक सुंदरी को जन्म से ही यह आशीर्वाद मिला था कि वह राजा नहुष से विवाह करेगी। नहुष का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनका भविष्य भी काफी चुनौतीपूर्ण था। जब अशोक सुंदरी का विवाह नहुष से तय हुआ तो दोनों के बीच में प्रेम और आपसी सम्मान का संबंध बना। नहुष एक वीर और प्रतिष्ठित योद्धा थे और अशोक सुंदरी का सौंदर्य, उसकी बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। दोनों का विवाह एक दिव्य आयोजन था जिसमें देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। विवाह के बाद अशोक सुंदरी और नहुष का जीवन सहज नहीं रहा। नहुष को देवताओं के राजा बनने के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ी। जब इंद्र को उनके कर्मों के कारण देवताओं के सिंहासन से हटाया गया तो नहुष को उनकी जगह लेने का मौका मिला, लेकिन नहुष ने उस पद पर पहुंचने के बाद अपनी सत्ता के मद में आकर ऋषि मुनियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक दिन नहुष ने ऋषि आगत्य का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ऋषि का श्राप मिला। वह श्राप था कि नहुष को सर्प योनि में जन्म लेना पड़ेगा और वह पृथ्वी पर सर्प के रूप में भटकते रहेंगे। यह शाप उनके अहंकार और असत्य मार्ग पर चलने के कारण मिला था। अशोक सुंदरी के लिए यह समय अत्यंत दुखद था। अपने पति के सर्प बनकर भटकने के कारण उन्होंने बहुत दुख सहा, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पति को इस स्थिति से मुक्त करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और कठिन साधनाएं की। उन्होंने अपने प्रेम, साहस और भक्ति के माध्यम से अपने पति का उद्धार करने की ठानी। अशोक सुंदरी की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और नहुष को सर्प योनि से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। नहुष ने अपने पुराने कर्मों के लिए पश्चाताप किया और भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। अशोक सुंदरी और नहुष ने पुनः एक साथ अपना जीवन व्यतीत किया। अशोक सुंदरी के प्रेम और धैर्य समर्पण ने नहुष को उनके अपराधों से मुक्ति दिलाई और उन्हें एक नई दिशा दी। सच्चा प्रेम, धैर्य और भक्ति किसी भी कठिनाई से ऊपर उठा सकती है। अशोक सुंदरी का अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा उन्हें एक आदर्श पत्नी और सच्ची नारी के रूप में स्थापित करती है। राधे राधे।